में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, मंत्रियों ने शपथ भी ले ली, सम्राट कैबिनेट में पदभार ग्रहण करते ही जो पदभार ग्रहण भी कर लिया। और ऐसे में अब बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक सवाल उठाया है जिसमें परिवारवाद को लेकर बड़ा मुद्दा हो गया है। कहा जा रहा है कि कल तक जो है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार परिवारवाद पे सवाल उठाते थे, क्या अब उनके पार्टी के अंदर परिवारवाद नहीं है? वही दूसरा सवाल तेजस्वी यादव ने उठाया है कि जो 33% महिला आरक्षण बिहार में है, उसके बावजूद भी महिलाओं को मंत्रिमंडल में कम जगह मिली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए, तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए राकेश पोद्दार जी हैं, जो भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं। सीधे तौर पर हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। राकेश जी, जिस तरीके से तेजस्वी यादव आप लोगों पर सवाल उठा रहे हैं, कल तक आप लोग तेजस्वी यादव लालू परिवार पर सवाल उठाते, परिवारवाद का जाप गलापते थे, लेकिन अब तो परिवारवाद आप लोग के अंदर भी हो गया। पहले बार मैं बधाई के पात्र 13 करोड़ जनता को देना चाहता हूं जिन्होंने सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री बनाया और मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। सम्राट का मतलब जान लीजिए, सम्राट का मतलब तेज निर्णय, तेज विकास, विकास की नई गाथा लिखेगा, उसका नाम है सम्राट चौधरी। और परिवारवाद की परिभाषा तेजस्वी प्रसाद यादव जी कह रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जी कह रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल को 29 साल हो गया बने हुए, आज तक उनको 146 करोड़ जनसंख्या पूरी देश की है, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिला है लालू जी के सिवा। जब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की बात आई राष्ट्रीय जनता दल में, उनको 146 करोड़ और 13 करोड़ बिहार में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि जो उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल को मिले। कौन मिला? तेजस्वी प्रसाद यादव। लेकिन तेजस्वी ये भी तो कह रहे हैं कि हम 5 साल पार्टी का झंडा ढोए, कार्यकर्ता के तौर पर हमने काम किया, उसके बाद हमें ये पद मिला। 5 साल नहीं, 2015 में वो लॉन्च हुए, सीधा विधायक का चुनाव लड़े। तेज प्रताप महुआ से चुनाव लड़े 2015 में, 20 में महुआ को छोड़कर हसनपुर चले गए, फिर हसनपुर की जनता को 2025 में छोड़कर फिर महुआ आ गए। मैं कहना चाहता हूं, राष्ट्रीय जनता दल में मीसा भारती राज्यसभा सदस्य थी, फिर भी उनको लोकसभा का चुनाव लड़वा दिया गया। बिहार में जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई, लालू प्रसाद यादव जेल जा रहे थे, उस समय में कौन मुख्यमंत्री बना? बिना पद का, बिना पार्टी में रहते हुए, बिना एक भी सदस्यता भी नहीं ली हुई थी राबड़ी देवी, उनको मुख्यमंत्री बना देते हैं। वो परिवारवाद की परिभाषा की बात करते हैं। हेमा यादव इनका पूरा का पूरा परिवार है। सुभाष यादव कौन है? साधु यादव कौन है? पूरा का पूरा परिवार राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार को लूटा है। परिवारवाद की परिभाषा ना दे। अगर लालू जी परिवारवाद की परिभाषा देते हैं, तेजस्वी जी देते हैं, पहले अपने पिताजी से इस्तीफा ले लीजिए, फिर हमारे पे आरोप लगाइएगा। जिसका घर शीशे का हो, पत्थर नहीं मारते हैं। एक सवाल है अंतिम की, जिस तरीके से महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात जो है, 33%, उसमें कहीं ना कहीं सम्राट कैबिनेट में बहुत कम महिलाओं को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। आखिर ये सवाल तो है। 33% आरक्षण की बात कर रहे हैं। हमने बिहार के अंदर एनडीए सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार जब थी, 50% आरक्षण हमने गांव में, पंचायतों में देने का काम किया और 35% आरक्षण सरकारी नौकरी में दिया। अगर सबसे ज्यादा पूरे देश में आरक्षण किसी को मिला महिलाओं को, तो बिहार में 35% आरक्षण सरकारी नौकरी में है। तो तेजस्वी जी गुमराह मत कीजिए। और पार्टी के अंदर भी हम लोग आरक्षण देते हैं, और आरक्षण का बिल का और समर्थन कौन किया, बिल को गिराने का काम किसने किया, इसीलिए बंगाल का चुनाव ये लोग हारे हैं। और पूरे देश में जो हमारी महिलाएं हैं 50%, वो इनको नकारेगी। हर समय इन्होंने महिलाओं का विरोध किया है। देखिए, सीधे तौर पर प्रदेश प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया भाजपा के कि महिलाओं को इन्होंने नकारा है। महिलाओं को आरक्षण 50% हम लोगों ने देने का काम किया है, चाहे वो पंचायत में हो, सरकारी नौकरियों में हो, और महिलाओं को जो आरक्षण मिला है उसके अधिकार के अनुसार उन्हें जगह भी मिली है। पटना से संजय कुमार, राष्ट्र टीवी के लिए।